Hello everyone and welcome to Chartered Mashwara classes. Since this is our very first video, so let me introduce you people with this channel. This channel is Chartered Mashwara classes. यहाँ पे हम अपने पास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, जहाँ पे हम अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशंस को देखेंगे, जर्नल एंट्रीज को देखेंगे, उनको उनकी पोस्टिंग इन लेजर्स अकाउंट को देखेंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। यानी कि हम अपने पास इस पहले सेशन में, नॉट इन दिस वीडियो बट इस पूरे एक सेशन में 2 4 5 वीडियो 6 वीडियो जो भी लगेंगी, उसमें हम अपना बेस बहुत मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारे गोल्स ये भी रहेंगे कि हम आगे जो फर्दर हायर स्टडीज हैं, जैसे इवन सीए फाउंडेशन हो गया, सीए इंटरमीडिएट हो गया, इवन सीए फाइनल्स के भी सर्टेन टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने पास कवर करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें दिक्कत आती है या वो समझने में कुछ दिक्कत आती है, आप उसे बताएंगे। हम लोग इंशाल्लाह इस पे उस टॉपिक पे भी 100% हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम अपने पास, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें अपनी जर्नल एंट्रीज बहुत स्ट्रांग करनी है। आज भी लोग सिर्फ स्टार्टिंग वाले नहीं, बल्कि जो बच्चे इवन सीए फाइनल्स तक में भी पहुंच जाते हैं, उनको भी जर्नल एंट्रीज की बहुत दिक्कत रहती है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको भी किसी भी तरीके की जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आती है। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। ओके, सबसे पहले हम अपने पास बात करेंगे किसकी, जर्नल एंट्रीज की। एक वो है कि आप जो है जब भी बैठे इस वीडियो के सामने या कहीं भी, आपके पास एक पेन और एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। राइटिंग हैबिट जरूर डाल के रखिए आप लोग, ये बहुत फायदा देगी आप लोगों को। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट नाउ? यस। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, एक सेकेंड भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले आ चुका है हमारे पास और हम अपने पास अब शुरू करने वाले हैं। पेन कॉपी की हैबिट जरूर डाल के रखिएगा आप लोग, बहुत फायदा देती है ये चीजें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, हम रिटेन नहीं कर पाते हैं और आगे जब हम रिवाइज करने बैठते हैं तो बिल्कुल साफ हो चुकी होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीके की इक्वेशन है जिसका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है आपके अकाउंटिंग का सही होने के लिए। मतलब सर, अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तब तो हम ऑन अ राइट डायरेक्शन है, पर अगर ये मिसमैच हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत है और वो अब हमें उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यानी कि बेसिक्स क्या है कि भाई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ब्रीफली हम समझेंगे बहुत जल्दी से। आइए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज कि साहब total assets is equals to total liabilities. Total assets equals to total liabilities. Total assets को एक बार को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। टोटल लाइबिलिटीज को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होती है आपकी, नंबर 1 इज योर इंटरनल लाइबिलिटी, and second is your external liability. सर, इंटरनल लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी
जो इंटरनली टू द फर्म्स बिलोंग करती हैं, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ओनर्स ऑफ द एंटिटी, पार्टनरशिप का केस है तो पार्टनर, कंपनी का केस है तो शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स जो भी पैसा लगाएंगे आपकी फर्म में, वो फर्म क्या कहेगी, इंटरनल लायबिलिटी। तो आपके ध्यान में सवाल उठेगा, सर ये जो ओनर्स हैं और जो कंपनी है, तो इनका पैसा अलग अलग थोड़ी है, जो अभी जो प्रॉफिट होगा वो भी इनका होगा, यही बात है नहीं है, लेकिन अलग है। एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो साफ कह देता है कि भाई कंपनी एक बार फॉर्म हो गई, देन कंपनी एंड ओनर या शेयर होल्डर और अ कंपनी, और these are separate legal entities। LLP के केस में पार्टनर्स एंड LLP, these are separate legal entities। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि एक बार कंपनी बन गई, अब कंपनी का वजूद अलग है और शेयर होल्डर्स का वजूद अलग है। इंटरनल लायबिलिटी का केस ये है कि जो भी, चलो भाई ठीक है, हमने लायबिलिटी उसको तो हम बाइफरकेट कर दे रहे हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि शेयर होल्डर्स के भी पैसे को हम एज अ लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। हाँ भले आप उसे इंटरनल लायबिलिटी का नाम दे दीजिए, और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि आउटसाइडर एंटिटी, हाँ एंटिटी जो आउटसाइडर से बोरो करती है। इसका एग्जाम्पल, जैसे आपने बैंक से बोरो किया, बैंक बोरोइंग्स, ये हो गई आपकी। सेकेंड हो गई आपकी जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने बोरो कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि साहब शेयर होल्डर्स लायबिलिटी, यानी कि किसी भी सिनेरियो में आपकी इस इक्वेशन का होना जरूरी है। कोई भी केस आ जाए, कैसा भी सिनेरियो हो जाए, अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस कि आप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद मैं बता रहा हूं, आप इवन बैलेंस शीट तक आसानी से बना लोगे। लेकिन अगर ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ना ही आप जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कर पाओगे, ना ही लेजर्स बना पाओगे, और ना ही इसी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना पाओगे। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है किसी भी सिनेरियो में हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारी क्या है, वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वेरी सिंपली। ठीक है, आइए, ये तो हो गया एक सिनेरियो हमारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि साहब अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से पढ़ा जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से पढ़ा जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन दो पार्ट्स में होती है, या इसको दो पार्ट्स में आप डील कर सकते हो। सबसे पहला, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ दो जगह इफेक्ट डाल रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ट्रांजैक्शन या ऐसा सिनेरियो जो सिर्फ दो जगह इफेक्ट डाल रहा हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, जैसे या तो वो आपकी एसेट को बढ़ा दे रहा हो और दूसरी तरफ लायबिलिटी को बढ़ा दे रहा हो। सिमिलरली, एक तरफ एसेट्स को बढ़ा दे रहा हो और एक तरफ एसेट्स को कम कर दे रहा हो। सिमिलरली, एक तरफ लायबिलिटी को बढ़ा दे रहा हो, एक तरफ लायबिलिटी को कम कर दे रहा हो। यानी कि जो भी इफेक्ट्स हैं, ये भी ट्रांजैक्शनल इफेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये जो है आपका टू क्या बोलते हैं इसे, ऐसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स है। लेकिन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसा कोई केस जहां पे आपका दो या दो से ज्यादा पे वो इफेक्ट डाल दे वो ट्रांजैक्शन, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल हम दोनों देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो मजा आ रहा है इसमें। सबसे पहला सिनेरियो देखेंगे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ओनली टू इफेक्ट्स, जहां पे हमारे पास सिर्फ दो इफेक्ट्स आ रहे हो। हमने एसेट परचेज की, वर्थ ₹10,000 इन कैश। ठीक है, अब ये देखिए, छोटी सी अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली जाए। ये होगा साहब आपका एसेट, ये आपका कैपिटल, और ये हो गया आपकी लायबिलिटी। एसेट परचेज की, बताइए, एक कॉलम हो गया आपका एसेट्स का, एक कॉलम हो गया आपका बैंक्स का। एसेट परचेज की, एसेट क्या हो गई, प्लस हो गई 10,000 से, और बैंक्स क्या हुआ, बैंक माइनस हो गई, या बैंक कह लिया, कैश कह लिया। मैं यहाँ पे कैश लिखने का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और यहाँ पे तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया, अल्टीमेट इफेक्ट आया आपका नील।
यानी कि आपकी जो LHS है वो क्या हो गई, इक्वल्स टू RHS हो गई। सही है भाई, ये हमें ये इक्वेशन को इस तरीके से सेटिस्फाई कर देना है। सेकेंड सिनेरियो आता है हमारे पास मोर देन 2f(x) का। मोर देन 2f(x) का, मोर देन 2f(x) में क्या होता है कि जहां पे एक सिचुएशन तीन जगह पे इंपैक्ट डाल रही हो, जैसे ये है आपकी एसेट, ये हो गई आपकी कैपिटल और ये हो गई आपकी लाइबिलिटी। सपोज से यहां मैं एग्जांपल ले लेता हूं बैंक का, और यहां पे ले लेता हूं एसेट्स का, और लाइबिलिटी या कैपिटल। एसेट्स की जगह इसको मैं स्टॉक कर देता हूं। STOCK, स्टॉक्स। ओके, अब मैंने कहा कि साहब एक आइटम जिसकी कॉस्ट थी 25,000 रुपए, वो सेल हुआ है 30,000 रुपए पे। इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में डालिए। आपने इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में डाला, आपने कहा कि साहब जो स्टॉक है वो तो हमारा 25,000 से कम हो गया। ठीक है, मान लिया। अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस का साइन। और हमने कहा कि भाई हमारे पास बैंक या कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास आ गया 30,000, बिका तो 30,000 में ना। तो अब बताइए कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अभी 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 5,000 को कहां एडजस्ट करें? ये 5,000 है क्या? ये 5,000 हमारा प्रॉफिट है। कैसे सर प्रॉफिट है? सर 25,000 का माल आपने 30,000 में बेच दिया, तो क्या है? ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो हम इसे क्या करेंगे? कैपिटल में। कैपिटल में क्यों डालेंगे? सर कैपिटल में दो चीजें, एक तो प्रॉफिट ऐड होता है या कोई एडिशनल कैपिटल आई तो ऐड होती है, ड्राइंग्स हुई तो माइनस होते हैं। इन तीनों का इफेक्ट आपको कैपिटल में देखने को मिलेगा। सही है? तो यानी कि 5,000 रुपए से आपकी कैपिटल क्या हो गई? हाइक हो गई। तो अब अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया हमारे पास? इसका 30,000, इसका 25,000, यहां बचा 5,000 और यहां आ गया 5,000। यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसे बोलते हैं मोर देन 2f(x). यानी कि ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन जो मोर देन 2f(x) डाले वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है हमारी मोर देन 2f(x) अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो भी सिनेरियो आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैं मोटे बहुत जल्दी से, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो बहुत जल्दी से मैं जो है कुछ 2 4 5 एग्जांपल्स लूंगा आपके साथ और इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करूंगा। यानी कि जो भी आपके सिनेरियो है वो बस इन दो ही चीजों में ढूंढेंगे, घूमेंगे। पहला कि भाई हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो कि सिर्फ 2f(x) डाल रहा हो, या हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो मोर देन 2f(x) डाल रहा हो। ठीक है, तो हम सिर्फ जो हमारे जितने भी सिनेरियो हो जाए, जितने भी केस बन सकते हैं, वो इसके बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि एक क्रक्स आपको मालूम चल गया। अब ये बेसिक्स को अगर आपने पकड़ लिया, ये बेसिक्स को अच्छी तरह समझ लिया, तो आप यकीन जानिए कैसा भी सिनेरियो आ जाए, एक बार आप उसे सिनेरियो को समझेंगे और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बिल्कुल सही से आप बिल्कुल सही टू सही आप क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे उस चीज को। ठीक है, तो अब जल्दी से आइए जो है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ओके, जिसको भी बेसिक्स में दिक्कत है, जिसको भी बेसिक्स में दिक्कत है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, 11th क्लास वाले हैं या जिनको अभी भी बेसिक्स में दिक्कत है उनके साथ आप शेयर करें, बहुत फायदा होगा। क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक्स यहां पे पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो आइए, तो जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एक छोटा सा पहले फॉर्मेट बता दूं मैं आपको, है ना, कि किस तरीके से जो है बनता है। रेड पेन ले लें फॉर्मेट के लिए, रेड पेन सही है। तो एक फॉर्मेट लेंगे इस तरीके का। हालांकि हमें तो वो काउंटिंग इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, कैसा भी फॉर्मेट ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट जो क्रक्स है वो समझ में आना चाहिए। तो एक तरफ तो मैं ले लेता हूँ एसेट्स, एक तरफ ले लेता हूँ आपका लाइबिलिटीज, एक तरफ ले लेता हूँ प्लस करके कैपिटल। ठीक है,
थोड़ा नीचे 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 नीचे। ओके, पहला सिनेरियो, परचेज फर्नीचर ऑफ फॉर कैश 500 in cash. Furniture purchased worth rupees 500 in cash. ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक इसमें एक कॉलम बना लें फर्नीचर के नाम से, और दूसरा कैश के नाम से। एसेट्स को तो बाइफरकेट किया ना हमने, स्टार्टिंग में हमने टोटल एसेट्स को नहीं बाइफरकेट किया था। वहां पे हम बाइफरकेट करते हो तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं कि भाई नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, तो इसलिए हमने वहां पे एसेट्स को एसेट्स ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एसेट्स को फर्दर बाइफरकेट या क्लासीफाई करते जाएंगे। तो उसने कहा भाई ऐसा आपने फर्नीचर परचेज किया 500 रुपए का, तो फर्नीचर में प्लस कर दे रहा हूँ ना 500 रुपए, और कैश से माइनस कर दे रहा हूँ 500 रुपए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है भाई? एक तरफ आपने प्लस किए तो टू साइडेड इफेक्ट, टू साइडिंग अफेक्टिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ रहा है, ये सिंपल सा, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। सेकंड सिनेरियो आता है, सेकंड सिनेरियो आता है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 इन कैश। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो स्टार्टिंग में हम यहां पे ले लेते हैं फर्नीचर कैश, एक नया आइटम क्या आ रहा है गुड्स, गुड्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं स्टॉक की तरीके से। ठीक है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल। फर्नीचर का बैलेंस क्या चल रहा है हमारे पास? 500 रुपए चल रहा है प्लस का। कैश का नेगेटिव बैलेंस क्या चल रहा है? 500। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो है क्या किया है, आपने ये मैं जो है एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, आप इसकी मदद से आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे अभी। ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं ताकि आप जो है इजीली टैकल कर सको अकाउंटिंग इक्वेशन को, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को ठीक तरीके से समझ सको, बस उसके लिए है ये क्या हो गया। यहां आपने क्या कि भाई गुड्स परचेज किया 1000 कैश में, तो गुड्स में ऐड कर दिए ना 1000, कैश से माइनस कर दिए 1000। कुछ मुश्किल है क्या? पर इसी तरीके के बेसिक्स हमें पकड़ के चलना है और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। तो आज हमने अपने पास मोटा मोटा समझ लिया है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू सिनेरियोज, दो सिनेरियोज जो सिर्फ दो जगह पे अकाउंटिंग इक्वेशन का अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमने आज अपने पास देखा है। आगे आने वाली वीडियोस में या कल आने वाली वीडियोस में हम आपका मोर देन 2 FX वाले ट्रांजैक्शंस को भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छी आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस फायदेमंद हो सकती हैं उनके लिए। और लास्ट में ये है कि भाई आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक्स में आपको, कॉमर्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज हैं वो आपको इस तरीके से डील कराएंगी, चाहे वो लॉ में हो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, इवन इकोनॉमिक्स 11-12 की इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत हो, अकाउंट्स मैं डील कर लूंगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में यहां से फाइनल तक में आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।